शिवबाड़ी एक ऐसी जगह जहाँ की लकड़ी ले जाने से मानो वो होगा जो होगा रहस्यमय। जी हाँ, इस जंगल की लकड़ी को घर ले जाने से घर आते हैं बहुत से सांप। अब आप में से किसी को सत्य और किसी को झूठ लगता होगा, लेकिन आज इस वीडियो में बताएंगे इस जंगल की इन लकड़ियों के रहस्य के बारे में। तो देर नहीं करते, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। ये जगह है हिमाचल क्षेत्र के ऊना जिला के कुछ दूर गगरेट के पास, जहां इस जगह को कहा जाता है शिवबाड़ी। बता दे कि यह जगह आप देखें ये जंगल में है और यहाँ शिव मंदिर यानी भगवान शिव का मंदिर भी स्थापित है। वहीं इस मंदिर में पहुंचने से पहले आपको एक जंगल में से निकल कर जाना पड़ता है, जहाँ का रास्ता आप देख सकते हैं। अब इस जंगल की यदि कोई लकड़ी अपने घर ले जाता है कोई गलती या जानबूझकर, तो उसके घर सांप आ जाते हैं, क्योंकि इस जंगल की कोई भी लकड़ी ना तो घर कभी ले जा सकते हैं और ना ही किसी काम में इस्तेमाल की जाती है। इस जंगल में हर पेड़ एक दूसरे के साथ अपने आप को लिपटा हुआ नजर आएगा। यहाँ का प्रत्येक पेड़ इसी तरह से दूसरे पेड़ से लिपटा ही नजर आता है और आसपास लोगों का भी यही मानना है कि इस जंगल में सांपों का बसेरा है। इतना ही नहीं, बल्कि यदि कभी इस जंगल की लकड़ी टूट जाती है फिर भी वह लकड़ी इसी जंगल में रहती है, कोई भी उन्हें लेकर नहीं जाता। लेकिन इससे आगे का इतिहास और भी दिलचस्प है, क्योंकि जैसे जैसे आप इस जंगल को पार करेंगे यह घना जंगल होता जाएगा। प्रत्येक अपनी ही दिशा में अलग होगा, जिसे देख एक तरह से यही लगता है कि सांप है, लेकिन वह पेड़ होते हैं। अब इसके बाद आता है द्रोण शिव मंदिर का इतिहास। अब आपको इस इतिहास का वर्णन करेंगे। दरअसल कहा जाता है कि 5000 वर्ष पहले उस समय में यहाँ सद्गुरु द्रोणाचार्य जी अपने परिवार के साथ यहाँ रहा करते थे और उनका यहाँ घर था। पहले ये नगरी श्री द्रोणाचार्य जी की हुआ करती थी और हर रोज हर शाम नदी में स्नान कर संध्या पाठ करने शिव जी के पास हिमालय पर्वत पर योक्षा करते थे। वही श्री द्रोणाचार्य की पुत्री यजयाति थी, जो अपने हट करने लगी और पूछने लगी कि आप कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं, और उसने कहा कि वह भी साथ चलेगी। गुरु द्रोणाचार्य जी ने अपनी कन्या से कहा कि वह किसी और दिन उसे साथ ले जाएंगे। इससे पहले तुम घर पर ही शिव जी का बीज मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करो। तब वह एकाग्र चित्त दृढ़ विश्वास से घर पर ही ओम नमः शिवाय का प्रतिदिन पाठ करने लगी। भोले बाबा जो कि प्रसन्न हुए और उस जगह आ गए। एक ही बच्चा है जो उन्हें बुला नहीं रहा है। तब वह उस जगह पर बालक रूप में वहां पर यजाति के साथ खेलने लगे। कक्षा दिनकर यजाति अपने पिताजी से कहने कि पिताजी, ये एक जटाधारी बालक यहाँ पर आता है और खेल कूद कर चला जाता है। तब गुरु द्रोणाचार्य कहने लगे, देखेंगे कौन है। तब दूसरे ही दिन अपने समय के साथ वह अपने घर से निकल चलते हैं और थोड़ी देर बाद आधे रास्ते से वापस आ जाते हैं और देखते क्या है कि शिवजी महाराज बालक रूप बनकर खेल रहे हैं। नमस्कार कर बोले, महाराज ये कैसी लीला है। जो शिवजी कहने लगे, बच्चे ने हमें याद किया और हमें आना ही पड़ा। तब बच्ची यजाति बोली कि हर रोज पिताजी आपके पास जाते हैं, अब पता चला कि आप ही भोले शंकर हैं, हम अब आपको यहाँ से नहीं जाने देंगे। इस तरह बार बार हट करने पर शिवजी कहने लगे, वैसे तो हर जगह हमारा नाम है, यहाँ भी कोई हमें सच्चे मन से याद करता है, मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ, मगर आप इतना हट करती हैं तो मैं इस दिन अवश्य यहाँ आया करूँगा और यहाँ शिवबाड़ी में मेरा वास है। तब गुरु द्रोणाचार्य और शिवजी महाराज ने पिंडी की स्थापना अपने हाथों से और प्राचीन द्रोण शिव मंदिर शिवलिंग के समान रूप में मंदिर के अंदर की, और आज वो वैसे ही है। और शिव भगवान ने कहा कि वह पिंडी में विराजमान रहेंगे और इस दिन किसी भी रूप में यहाँ आया करूँगा। वह दिन हर वर्ष वैसाखी के बाद दूसरा शनिवार होता है। इस दिन जो मनुष्य जिस भावना से आता है उसके साथ मनोरथ पूर्ण होती है और शिवजी की जलहरी की छींटे अवश्य ले। यह भगवान भोले शंकर की देन है, इसमें कोई संदेह नहीं। शिवजी महाराज का मंदिर यही है, बल्कि जो सभी महात्माओं की समाधियां हैं जिन्होंने यहाँ पर तपस्या कर
अपने जात और ध्यान करके मानसिक पूजन किए हैं। सोमवार के दिन शिव जी के दर्शन कर सकते हैं। शिव जी भोले हैं, वो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और यहाँ था पूर्णता प्राचीन द्रोण शिव मंदिर का रहस्य। और आज भी वही लोग भावना के साथ यहाँ मंदिर में माथा टेकने आते हैं। और आज भी कई इस जंगल की लकड़ियों को घर नहीं लेकर जाते। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नई नई जगह के रहस्य जानने के लिए हमारे चैनल तलवाड़ा द सिटी ब्यूटीफुल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।